श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि 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 मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश श्री गणेश पाहि मां। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्यार भरा साई राम। आजकल हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से मैं फिर से पाठ 9 मनसा संचार का अध्ययन कर रही हूँ। साई राम। मनसा संचार सौभाग्यशाली हैं प्रेम और प्रकाश की प्राप्ति के लिए सत चित्र और आनंद सत्यम शिवम के साकार रूप भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का अवसर प्राप्त होता है, जिन्हें उनका सार्वभौमिक प्रेम और सत्य प्राप्त होता है। और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली वे हैं जो बाबा के उपदेशों को ग्रहण करते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में समाई उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता का अनुभव करते हैं तथा उसी के साथ एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनके अवतार को जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम अवसर समझते हैं। वे उनका जन्म दिवस अपने जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। चार्ल्स पेन ने 1968 में लिखा था, हमारे भगवान का जन्म दिवस 1965 मेरा जन्म दिवस था, क्योंकि मैंने उसी वर्ष बाबा के संबंध में जाना था। अब मैं 3 वर्ष का हूँ। बाबा का 43वां जन्म दिवस भक्तों द्वारा सभी स्थानों पर
पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ उनके प्रति श्रद्धा सहित कृतज्ञता निवेदित करते हुए बाबा के प्रिय अनेक कार्यक्रमों में के साथ मनाया गया। काकीनाडा में जन्म दिवस के पूर्ण 42 दिनों तक लगातार भजन रखे गए। अन्य स्थानों पर अस्पतालों, जेलों, अनाथ और अपंग आश्रमों, कुष्ठ गृहों में भजन, सामूहिक भोज और वस्त्र वितरण में के कार्यक्रम रखे गए। बच्चों की वाक प्रतियोगिताएं और नाटक एवं संगीत कार्यक्रम, भाषण, संगीत, विशेष पूजा अर्चना, नगर संकीर्तन, जुलूस, गीता पाठ तथा अन्य अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रम रखे गए। उस दिन वैदिक स्कूलों, संस्कृत कक्षाओं, तेलुगु शिक्षण केंद्रों, पुस्तकालयों, अध्ययन केंद्रों, सेवा गृहों, नेत्र चिकित्सा शिविरों और सेवा दलों के अनेक स्थानों पर उद्घाटन हुए। बाबा ने सब जगह अपनी उपस्थिति के प्रमाण विभिन्न संकेतों द्वारा दिए और अनेक स्थानों पर तो बाबा ने एक साथ साक्षात रूप से उपस्थित होकर अपने दर्शन दिए। प्रशांति निलयम में आंध्र प्रदेश के सत्य साई सेवा संगठनों के पदाधिकारियों का 21 और 22 नवंबर को सम्मेलन हुआ और इस प्रकार वहां जन्म दिवस के 2 दिन पहले ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का पावन पर्व में वातावरण छा गया था। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, प्रत्येक के लिए शक्ति प्राप्त करने के 3 स्रोत हैं। व्यक्ति के रूप में, मंदिर के रूप में जहां भगवान प्रतिष्ठित हैं और आत्मा के रूप में जो भगवान स्वयं हैं। एक बार हनुमान ने अपने इष्ट देव भगवान राम से कहा, जब मैं यह सोचता हूं कि मैं यह शरीर हूं कि आप मेरे स्वामी हैं, जब मैं यह सोचता हूं कि मैं अनेकों जीवों में से एक जीव हूं जो भगवान की कृपा से प्रेरित है, तो मैं पाता हूं कि मैं आपकी ही प्रतिछाया मात्र हूं। जब मुझे ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो पाता हूं कि मैं वही हूं जो तुम हो, तुम वही हो जो मैं हूं। भगवान सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मनुष्य उनकी प्रतिछाया के रूप में यदि उनके चरणों को पकड़े रहे, तो फिर वह भगवान के सानिध्य में आग, पानी, कूड़ा करकट, खाई, पहाड़ सभी को सरलता से पार करता जाएगा। बाबा ने प्रतिनिधियों से कहा कि साईं संगठन तो वे अखाड़े हैं, वे आश्रम हैं जहां साधक अपने मन की शुद्धि के महत्व और मूल्य को जान सकते हैं और उसको प्राप्त करने का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा ने उन्हें बताया, आप चाहे ध्यान को प्रोत्साहन देते हो या भजन का आयोजन करते हो या उपदेश और भाषणों की व्यवस्था करते हो या पूजा अर्चना करते हो, इन सब का उद्देश्य मन की शुद्धि करना और उसमें से अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद आदि को बाहर निकालकर इनके स्थान पर प्रेम भरना है। यही साईं भक्त की पहचान है। जन्म दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण से पूर्व संबोधन में बाबा ने इन भक्तों के विषय में कहा कि जो जन उनके संबंध में बोलते हुए अथवा पूजा करते समय कट्टरपन का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।
मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे अन्य नाम और रूपों की भक्ति छोड़कर इस नाम और रूप की भक्ति करें। आप यह अनुमान लगाने लगते हैं कि चमत्कार दिखाकर मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं और केवल अपने इस नाम और रूप से आपको बांधता हूं, किंतु ये कोई प्रदर्शन या प्रचार नहीं है, किसी प्रकार के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि ये तो सब स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं और देवत्व के प्रमाण हैं। जो आकाश को पृथ्वी में और पृथ्वी को आकाश में परिवर्तित कर सकने में समर्थ है। तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। चाहे तुम मुझसे घृणा करते हो या मुझसे दूर रहते हो, फिर ऐसी दशा में तुम्हें प्रभावित और आकर्षित करने के लिए तुम्हारे प्रति मेरे शाश्वत प्रेम और करुणा के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। मैं तो तुम में ही हूं, तुम मुझ में हो। न कोई अंतर है, न ही कोई भेद। तुम अपने ही घर आए हो, यह तुम्हारा घर है, ना कि मेरा। मेरा घर तो तुम्हारा हृदय है। जन्म दिवस समारोह के कार्यक्रम तो वास्तव में सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही दिनांक 21 को प्रारंभ हो गए थे और 27 तारीख तक चलते रहे। डॉक्टर वी के गोकक ने कहा, यदि हम सत्यम को मोटे मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से कहीं साक्षात रूप में देखना चाहते हैं तो उसे हम बाबा में ही देख सकते हैं। यदि हम शिवम को साक्षात रूप में देखना चाहते हैं तो बाबा में ही देख सकते हैं। यदि हम सुंदरम को साक्षात रूप में देखना चाहते हैं तो बाबा में ही देख सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात रूप में हम बाबा में ही दर्शन पा सकते हैं और उनके माध्यम से उनको जान सकते हैं और देख सकते हैं। बाबा अपने इस रूप में संपूर्ण मानवता को प्रश्रय प्रदान कर रहे हैं, दुखों और संकटों से उबार रहे हैं। बाबा प्रेम के अवतार हैं। बाबा का प्रेम व्यापक, दिव्य और महान है तथा उनको भी संरक्षण और पोषण प्रदान करता है जिन्होंने बाबा के देवत्व और शक्ति को नहीं जाना है। वह आज के संसार में व्याप्त अव्यवस्था के स्थान पर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए आए हैं। उन्होंने ही हमारे संरक्षण और कल्याण के लिए यह भौतिक शरीर धारण किया है और अपने कंधों पर संपूर्ण मानवता का बोझ धारण किया है। मानवता को प्रशय प्रदान करने तथा दुखों और संकटों से उबारने के लिए नाटकीय उदाहरण का प्रत्यक्ष दर्शन 23 तारीख को सभा भवन में 20,000 लोगों ने किया, जो जन्म दिवस समारोह के प्रातःकालीन सत्र में वहां उपस्थित थे। बाबा समारोह पूर्वक भक्तों के साथ एक शोभा यात्रा में प्रशांति निलयम में सभा भवन में पधारे। वेद पाठशाला के विद्यार्थी, पंडित और पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए चल रहे थे। मृदंग और तुरही वादक अपने वाद्य बजा रहे थे। भजन मंडलियां साथ में थी और साथ में थी साईं गीता। अपने पूर्ण श्रृंगार से सज्जित, अपनी गज मस्ती से चलती, अपनी बुद्धि, भावना और भक्ति का परिचय देती हुई उस शोभा यात्रा में सर्वोपरि बाबा की पूज्य माता श्री ईश्वर अम्मा की उपस्थिति से, जो बाबा के साथ साथ चल रही थी, आज बाबा के उनकी कोख से जन्म लेकर इस धरा पर अवतार लेने का दिन था।
बाबा सभा भवन के मंच पर रखी चांदी की कुर्सी पर विराजे। संपूर्ण सभा भवन उनके स्वागत और अभिनंदन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। बाबा ने कुछ भक्तों को तैल्याभिषेक करने की अनुमति देकर परम कृपा की और वे सब क्रम से आकर एक पुष्प से बाबा के सिर पर तैलीय स्पर्श करते थे। उनके चरणों में पुष्प समर्पित कर प्रणाम कर अपने स्थान पर आकर बैठ जाते थे। इस तैल्याभिषेक का शुभारंभ बाबा की पूज्य माता श्री ने किया, जिनके प्रति मानवता युगों युगों तक कृतज्ञ रहेगी। उसके बाद अन्य भक्तों का क्रम आया, जिनमें उर्दू और फारसी की शायर बेगम ताहिरा सईद बाबा के एक अनन्य वयोवृद्ध भक्त, जिन्होंने शिरडी के पूर्व रूप की भी सेवा का सौभाग्य पाया था, श्री MS दीक्षित, जामनगर की राजमाता, सिरोही की राजमाता डॉक्टर गोकक और इंदिरा देवी आदि थे। इंदिरा देवी बाबा का तैल्याभिषेक कर रही थी। तेल का पात्र मेरे हाथ में था। बाबा की दृष्टि अमेरिका से आई एक महिला श्रीमती एंडरसन पर पड़ी। वह पहिए वाली कुर्सी पर बैठी थी, क्योंकि उनका नीचे का अंग बेकार हो गया था और वे न तो चल सकती थी और न ही खड़ी हो सकती थी। उनके पति ही उनके हर कार्य में सहायता प्रदान करते थे। वह जैसे ही प्रशांति निलयम आई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, जिससे रोगियों की सेवा शुश्रूषा में प्रशिक्षित हाथों से उनकी भली प्रकार देखभाल हो सके। बाबा ने 22 तारीख को सभी विदेशी महिलाओं को साड़ियां बांटी थी और एक साड़ी उन्हें भी दी थी, जिसे वे अगले दिन जन्मोत्सव पर पहने। बाबा ने कुछ स्त्रियों को साड़ियां पहनाने के लिए नियुक्त कर दिया था। 23 तारीख को उन्हें पहाड़ी पर स्थित अस्पताल से नीचे सभागार में लाया गया और मंच के एक छोर के पास उनकी कुर्सी, जो उनके लिए शरीर का एक आवश्यक अंग स्वरूप बन गई थी, लगा दी गई, जहां से वे उत्सव का कार्यक्रम देख सकती थी। बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, कुर्सी पर बैठी उस महिला के पास अपना यह तैलीय पात्र ले जाओ और उसके हाथों से एक पुष्प उसमें डुबवा कर मेरे पास ले आओ और मेरे सिर से छुआ दो, जिससे उसे भी प्रसन्नता प्राप्त हो। मैं बाबा की इस करुणा से द्रवित हो उठा और प्रसन्नता की एक लहर मुझ में दौड़ गई, किंतु वहां तो इससे भी कुछ अधिक होने वाला था। इससे पूर्व की मैं बाईं तरफ मुड़कर उस महिला तक पहुंचता, बाबा की चांदी की कुर्सी और महिला की कुर्सी के बीच कोई 40 फुट का अंतर रहा होगा। बाबा ने मुझे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। लोग चकित थे कि बाबा अपनी कुर्सी से उठे और उस अपंग विदेशी महिला के पास जा पहुंचे और साथ में था हाथ में तेल पात्र लिए। बाबा ने अपना सिर उसके सामने झुका दिया, जिससे वह तेल की कुछ बूंदें बाबा की केश राशि में डाल सके। सारे उपस्थित लोग बाबा की इस असीम करुणा, विनम्रता और अनुग्रह से अभिभूत हो गदगद हो गए। कैसी अनुकंपा थी, दैविक दया थी कि रोग और पीड़ा से पीला पड़ गया वह चेहरा फूल सा खिल उठा। उसमें एक चमक आ गई। वह आनंद से विह्वल हो उठी। उसने 3 बार तेल में डूबा पुष्प बाबा के सिर से स्पर्श किया। तीसरी बार बाबा ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, उठो
और वह उठ खड़ी हुई। उपस्थित लोग श्रद्धा मिश्रित भाव के साथ आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। सबके मुख पर विस्मय और प्रसन्नता भरी मुस्कान खिल उठी। फिर बाबा ने उससे आगे कहा, आओ मेरे साथ चलो। और वह चल पड़ी तथा बाबा के साथ चलती हुई 40 फुट की दूरी पर स्थित बाबा की चांदी की कुर्सी तक पहुंच गई। मेरा हर्षातिरेक रोके नहीं रुका और मैं लपक कर माइक्रोफोन पर पहुंचकर घोषणा करने लगा कि श्रीमती एंडरसन अनेकों वर्षों से अपंग और चल सकने में बिल्कुल असमर्थ थी, किंतु यह बाबा की उस पर असीम कृपा हुई है कि वह आपके सामने बाबा के आदेश से अपनी कुर्सी से उठने और बाबा के साथ साथ चल सकने में समर्थ हुई है और अपने अपंग हो गए अंगों को पुनः प्राप्त कर लिया है। इस चमत्कार का साक्षात दर्शन कर उपस्थित जन समुदाय के हर्ष का पारावार नहीं रहा। सब में उत्साह, श्रद्धा, विश्वास और आनंद की लहर दौड़ गई। उस महिला को बाबा के जन्म दिवस का उपहार उसके खोए हुए स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के रूप में उपलब्ध हो गया था। वह कृतार्थ हो गई। भगवान की दया, करुणा और प्रेम का ऐसा चमत्कार देखकर सब भक्तगण अपने को कृतार्थ समझने लगे। बाबा ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भाषण करते हुए कहा कि बालक का जन्म सामान्य रूप से अज्ञात 5 कारणों से होता है। एक तो होते हैं न्यास पुत्र, जिनका जन्म आपसे उस धरोहर को पुनः प्राप्त करना होता है जो आपके पास उन्होंने पूर्व जन्म में रखी थी और जिसका दुरुपयोग कर डाला था। दूसरे होते हैं ऋण पुत्र, जो आपसे अपना वह ऋण वसूल करने के लिए पैदा होते हैं और उन्होंने आपको पूर्व जन्म में दिया था और आपने उन्हें नहीं लौटाया। फिर होते हैं सुपुत्र, जो ईश्वर की कृपा, उनके आशीर्वाद स्वरूप पैदा होते हैं। एक अन्य होते हैं उपेक्षा पुत्र, वे अवतार होते हैं जिन्हें किसी से कोई मोह या लगाव नहीं होता, न माता पिता के साथ, न भाई बंधुओं के साथ, किसी का कोई भार नहीं। वे सबके प्रति सम्मान, करुणा, प्रेम और दया से ओतप्रोत होते हैं और जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उसको पूरा करना उनका कार्य होता है। बाबा का अपने माता पिता के प्रति भाव का यह स्पष्टीकरण था, जिसके कारण अनेकों चकित थे, क्योंकि वह तो राम और कृष्ण के भाव से भी भिन्न था। 4 दिसंबर को बाबा प्रशांति निलयन से बंगलौर गए और वहां लगभग 1 माह अमेरिका और अन्य स्थानों से आए भक्तों को साधना के मार्ग में मार्गदर्शन देते हुए बिताया। वृंदावन में जहां बाबा रहते हैं, छात्रों के लिए एक कॉलेज खोलने के लिए व्यवस्थाओं के विषय में भी बाबा ने अपने व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखे। क्रिसमस के दिन बाबा ने अपने ईसाई भक्तों को आशीर्वाद के साथ उपहार दिए। बैकुंठ एकादशी के दिन भजन में सम्मिलित हुए 4000 लोगों को तत्काल सज्जित करके अमृत का वितरण किया। नव वर्ष के प्रथम दिन बाबा ने अपने उपदेश में नए वर्ष के लिए आध्यात्मिक संकल्प करने और गत वर्ष का सिंहावलोकन करते हुए
भविष्य के लिए साधना का सुदृढ़ मार्ग अपनाने और उस पर चलने का उपदेश दिया। मकर संक्रांति के लिए 13 जनवरी को बाबा प्रशांति निलयम में थे। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। बाबा ने उस दिन अपने उपदेश में कहा, आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, किंतु तुम्हें तो अपने जन्म से मरण तक की यात्रा के संबंध में अधिक विचार और चिंता करनी चाहिए। आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, किंतु तुम्हें तो अपने जन्म से मरण तक की यात्रा के संबंध में अधिक विचार और चिंता करनी चाहिए कि जन्म और मरण का क्रम तुम्हारे साथ सतत रूप से न बना रहे और अपने निर्मल आचरण और सद्व्यवहार और सद्गुणों द्वारा इस जन्म मरण के बंधन से लंबी कैद से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। 16 जनवरी 1967 को बाबा राजमुंदरी में थे। राजमुंदरी गोदावरी नदी तट पर है और गोदावरी नदी बाबा को अपने पूर्व जीवन में शिरडी वास के समय से प्रिय रही है। गोदावरी शिरडी के निकट होकर बहती है और उसने बाबा के पूर्व रूप शिरडी साईं बाबा के नाम और यश की कीर्ति सुनी है और अपना संबंध उनसे स्थापित किया है। अतएव गोदावरी को बाबा का नाम अति प्रिय रहा है। शिरडी में द्वारका माई निवास काल में जो भी बाबा के दर्शन करने जाते थे, पहले गोदावरी नदी में स्नान करते थे और आज भी गोदावरी के दोनों तट बाबा के वर्तमान नाम, रूप और यश के गौरव गानों, श्रद्धा और भक्ति सहित भजन, कीर्तन और प्रार्थनाओं से गुंजित रहता है। इस क्षेत्र में बहुत सी भजन मंडलियां और सेवा समितियां हैं, जिन्हें गोदावरी को भगवान का वरदान ही कह सकते हैं। पूर्वी गोदावरी जिले के एक भक्त ने बाबा को लिखा था, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसके देवालय में आपका चित्र न हो। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं जहां आपके नाम और यश का गौरव गान न होता हो। बाबा ने उन्हें उत्तर दिया था, अपने हृदय के आनंद को और अधिक लीलाओं के लिए बचा रखो। मेरे नाम और रूप को शीघ्र ही सब कहीं स्थापित पाओगे। दुनिया के कोने कोने में मेरा नाम और रूप होगा। राजमुंदरी में 17 और 18 तारीखों को बाबा का भाषण सुनने के लिए विशाल जनसभाएं हुई। श्री V.K. राव ICS और गोमती जीव कारुण्य संगम के स्वामी कारुण्यानंदन ने अपने भाषणों में कहा कि यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम उस काल में हैं जब बाबा ने अवतार लिया है। बाबा ने अपने भाषण में इस परिवर्तनशील संसार से मुक्ति पाने के लिए मन पर विजय पाने पर बल दिया। ये द्वंद्वात्मक स्थितियां, सुख दुख, लाभ हानि, स्वीकृति और अस्वीकृति सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए ताकि कुछ भी विचलित न कर सके। मोह रहित, विरक्त और निर्लिप्त रहकर केवल साक्षी मात्र बने रहो। यह संसार तो एक महान नाटक है जिसके रचयिता और निर्देशक स्वयं भगवान हैं। अपनी इच्छा, आकांक्षाएं, प्रेम और सर्वस्व ईश्वर की ओर ही निर्देशित होने दो, उनकी ही ओर लगा दो। बाबा ने उन्हें बढ़ बढ़कर डींगे हाँकने, दूसरों की बुराई और निंदा करने, क्रोध और घृणापूर्ण व्यवहार से सदा बचने के लिए
उपदेश देते हुए आगे कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में सब 26 अक्षर होते हैं और उन्हीं से आज इस भाषा की समस्त पुस्तकें लिखी गई हैं। और छपी हैं। अक्षरों में स्वयं में कोई विशेषता नहीं होती। लोगों से शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से वाक्य, जिनसे मुरझाई निरर्थक निस्तेज पुस्तकें लिखी जाती हैं, जो सक्रिय, सार्थक, तेज, पूर्ण और उत्साहप्रद होती हैं तथा उच्चतम ब्रह्मांडीय रहस्यों और सूक्ष्मतम आध्यात्मिक पहेलियों को भी स्पष्ट करने में समर्थ होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के मन की रचनाएं, उसके क्रियाकलाप और संचालन मनुष्य के यह लौकिक और पारलौकिक जीवन के गहरे गर्त में डालकर उसका विनाश कर सकते हैं अथवा फिर उसका ऐसा सुदृढ़ निर्माण कर सकते हैं कि अभ्युदय के मार्ग पर बढ़ता हुआ वह अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बाबा ने 18 तारीख को आंध्र पेपर मिल में वहां के कर्मचारियों और श्रमिकों की एक सभा में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पारस्परिक सहयोग, पूर्ण भागीदारी, प्रेम और सम्मान के साथ कार्य करने पर बल दिया। उस दिन सायंकाल बाबा ने एक स्कूल का उद्घाटन किया, जो उनके नाम से और उनकी शिक्षा और उपदेशों के अनुसार चलता है। बाबा जब बालकों के सम्मुख विराजे, जो उनके हृदय ऐसी दया उमड़ी कि ईश्वरीय कृपा के ऐसे अद्वितीय अवसर कम ही देखने में आते हैं। बाबा ने कहा, सनातन धर्म का जो विशाल महत्व इस देश के ऋषियों और मुनियों ने अपनी महान तपस्या, त्याग और परिश्रम के आधार पर संपूर्ण मानवता की सुरक्षा और कल्याण के लिए निर्मित किया था, जिससे कि सब सुख, शांति और संतोष के साथ रहते हुए पूर्ण समृद्धि और सफलता को प्राप्त हो। खेद है, आज उपेक्षित और खाली पड़ा है और उसे लोग अनुपयोगी समझकर त्याग रहे हैं। वह शांति और संतोष जिसको उन प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने देखा था और सबके लिए विचारा, आज मुझे इस अबोध बालकों के मुखों पर दृष्टि गोचर हो रही है, जिनके हृदय में ना घृणा है ना द्वेष। लोग उस विद्या को भूल गए हैं जिससे सुख और शांति की पुनः प्राप्ति हो सकती है और उन्हें स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है। बालकों का विकास आदर, सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, पारस्परिक सेवा और सहयोग के वातावरण में होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही किरण। साई राम।
साई राम। किरण, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आजकल तो वे केवल किताबी उपदेश ही ग्रहण करते हैं। आप पढ़ दे बहन जी, चंद्रलेखा जी। आप पढ़ दें, आवाज नहीं आ रही है। साई राम चंद्रलेखा जी, आप पढ़ दें। ओम श्री साई राम। बालकों का विकास आदर, सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, पारस्परिक सेवा और सहयोग के वातावरण में होना चाहिए, किंतु आजकल तो वे केवल किताबी उपदेश ही ग्रहण करते हैं, जिन्हें व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। इसके विपरीत घर और समाज में उनके सामने ही दूसरे दृश्य आते हैं। घर में माता-पिता मादक द्रव्यों, शराब आदि का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं और सबके सामने झूठ बोलते हैं। जब इतना सब कुछ उनके माता-पिता उनकी आंखों के सामने नित्य प्रति करते हैं, तो फिर भला बालकों के कोमल मन पर क्यों नहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि उनमें किसी प्रकार के भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, रूप, वर्ग आदि का कोई बीज उनकी कोरी कच्ची मनोभूमि पर नहीं पड़ने दिया जाए। सर्वप्रथम माता-पिता, फिर अध्यापक वृंद, संगी साथी और अंत में समाज और देश के नेतागणों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। सदा अपना आत्म निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि वे जो कुछ करते हैं और कहते हैं, उसका देश की भावी पीढ़ी पर, बच्चों पर क्या असर पड़ता है। इस स्कूल के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, इसलिए इस पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस स्कूल को अपने कार्य और व्यवहार के द्वारा ऐसे आदर्श उपस्थित करने चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के तथा दूर-दूर के स्कूलों को प्रेरणा प्राप्त हो, छोटे-छोटे बच्चों को प्रेम प्राप्त हो, उनकी अच्छी तरह देखभाल हो, चारों ओर का वातावरण दैविक सुगंध से सुवासित रहे, अर्थात सुगंधित रहे और बालकों का विकास दैविक पथ पर होता जाए। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के नए युग के आगमन की घोषणा करते हुए बाबा ने ये शब्द कहे। बाबा 20 तारीख से 5 दिनों की गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की यात्रा पर रहे। दर्शनों की प्रतीक्षा, भाषण सुनने की पिपासा और चरण स्पर्श की आकांक्षा में आतुर लाखों-लाखों लोगों पर अपने प्रेम और अनुग्रह की वर्षा करते हुए बाबा 100 से अधिक गांवों, 20 से भी अधिक नगरों में गए। लोगों के लिए तो ये वह क्षण जीवन का चिर स्मरणीय क्षण बन गया, जब बाबा ने उन पर अपनी निगाह भर डाल दी, मुस्कुराहट के साथ देख भर लिया, पीठ थपथपा दी। बाबा का वस्त्र उनके अंग से छू भर गया। बाबा ने उन्हें विभूति का प्रसाद अथवा अन्य कोई स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिया। जिस प्रकार धौवली स्वरम में
से अनेकों नहरें निकली हैं। इनमें प्रवाहित होकर गोदावरी का जल हजारों खेतों को सिंचित करता है और उसमें नई नई फसलें पैदा करने में सहायक होता है। उसी प्रकार इन नहरों के किनारों की सड़कों पर से निकलते हुए बाबा वहां के जन जन की मनोभूमि को दैविक जल से सिंचित कर उन्हें अमरत्व और आनंद की फसल के लिए उर्वरा बनाते गए, अर्थात फर्टाइल बनाते गए, उपजाऊ बनाते गए। गोदावरी के अनुग्रह का ये प्रवाह एक काफिले के रूप में, जिसमें भी 20 से भी अधिक कारें थी, राजमुंदरी से प्रातः ही रवाना हुआ। पूरा डेल्टा क्षेत्र में उत्साह और हर्ष की एक लहर आई हुई थी और छोटे छोटे और बहुत दूर स्थित गांवों के लोग भी बाबा के दर्शन करने, उनके भाषण सुनने और हो सके तो चरण स्पर्श कर दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। सड़क के दोनों ओर स्त्री, पुरुष और बालक नए नए वस्त्र पहने खड़े मिलते और सड़क पर स्वागत में सजावट मिलती। किसी गांव के आने से मीलों पूर्व से ही सड़क साफ सुथरी दिखाई देने लगती। स्त्रियों द्वारा चावल के आटे से सुंदर आकृतियां और बेल बूटों से अलंकृत मार्ग मिलते। गांवों के भीतर सजे हुए पंडाल होते, उनमें बहुत ही आकर्षक ढंग से सज्जित ऊंचे मंच बने होते, जिस पर चढ़कर बाबा सबको दर्शन दे सकें और घंटों से उनकी प्रतीक्षा में उत्सुकता के साथ बैठे और भजन करते हुए उनका नाम स्मरण करने वालों को भली प्रकार दर्शन प्राप्त हो सके। मुख्य सड़कों पर भी झंडियां टंगी हुई, बंदरवार बंधी हुई और तोरण तोरण द्वार बने हुए मिलते। लोगों के हृदय अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन का सौभाग्य पाने का क्षण ज्यों-ज्यों निकट आता जाता, अधिक तेजी के साथ धड़कने लगते। कहीं-कहीं तो कला कौशल से पूर्ण बड़े-बड़े आकर्षक स्वागत द्वार निर्मित किए गए थे, जिन पर लोगों ने काफी धन और समय व्यय किया था, जिससे कि उनकी भावनाओं के अनुसार वे चित्ताकर्षक बन सके। बाबा की कार सबसे आगे थी। कशेवरम में बाबा ने अन्य कारों को तो मुख्य सड़क पर ही रुकने के लिए कहा और अपनी कार को एक ग्राम में ले गए, क्योंकि वहां इतनी कारों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। डेल्टा क्षेत्र की भूमि उपजाऊ होती है और अधिक से अधिक भूमि का खेती बाड़ी की उपज के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए वहां कारों को पार्क करने के लिए विस्तृत मैदान कम ही उपलब्ध होते हैं। ग्रामवासियों ने बाबा का बड़े-बड़े ढोल, पीतल की लंबी तुरही आदि पुराने ढंग के वाद्य उपकरणों को जोर-जोर से बजाते हुए स्वागत किया और अपनी कृतज्ञता और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की। स्त्रियों और पुरुषों की लंबी पंक्तियों के बीच में से बाबा धीरे-धीरे चलते, अपनी मुस्कान भरी दृष्टि से लोगों के हृदयों को उल्लासित करते तथा अभय हस्त मुद्रा से आशीर्वाद देते हुए मंच पर पहुंचे और कुछ मिनट तक नाम स्मरण और भजन के महत्व, प्रभाव और आवश्यकता पर उपदेश दिया और अधिक दृढ़ता, नियम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका पालन करने की सलाह दी। वहां से पलतोंडू पहुंचे, जो अधिक बड़ा ग्राम था तथा सभी कारों को खड़ा करने के लिए भी स्थान भी उपलब्ध था। यहाँ भी बाबा ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि आत्म साक्षात्कार के सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान के पक्षी के दोनों पंखों, श्रद्धा और भक्ति का सबल और सशक्त होना अनिवार्य है, अन्यथा वे वहां तक नहीं पहुंच सकता। बाबा इस संक्षिप्त भाषण में बाबा ने कहा, आत्म साक्षात्कार के सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान के पक्षी के दो पंख, श्रद्धा और भक्ति का सबल और सशक्त होना अनिवार्य है, अन्यथा वे वहां तक नहीं पहुंच सकता है। 21 तारीख को कारवां दूसरी सड़क पर चल पड़ा और उस सड़क के आसपास रहने वाले
और उनकी शाखाओं के माध्यम से जो भी उस क्षेत्र में बसने वाले लोग थे, सभी हर्ष और उल्लास से उत्साहित थे। लगता था उस क्षेत्र की संपूर्ण आबादी ही उस सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई थी, मानो कभी ना समाप्त होने वाला सलामी गारद किया जा रहा था। कारों को देखते ही लोग जय जयकार कर उठते और बाबा अपनी कार को धीमी कर देते, जिससे लोग दर्शन कर सके, और अभय हस्त मुद्रा में हाथ हिलाते हुए बाबा उन्हें आशीर्वाद देते और कार के बाहर अपना हाथ दूर तक हिलाते रहते। यद्यपि की कार उन लोगों से काफी आगे निकल जाती थी। कहीं कहीं बाबा कार रोक देते और दरवाजा खोलकर उसके पायदान पर खड़े हो जाते, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अच्छी प्रकार दर्शन करके अपने मन की प्यास बुझा सके, उस रूप को हृदय में स्थापित कर सके और ध्यान के शांत क्षणों में उनकी पूजा कर सके और अपने चित्त को उन पर एकाग्र कर मन को शांत कर सके। गोदावरी का मुहाना आंध्र प्रदेश का अन्न भंडार कहलाता है। यह बहुत ही सघन रूप से आबाद है और 1 या 2 मील के अंतर पर बड़े-बड़े गांव हैं और कहीं-कहीं तो इससे भी कम दूरी पर, जैसे गुमिलेस, पिनपल्ली, गंगावरम, परमरू, नरसापुर, रपुरपेट, राजूपलेम, अनारपति, कुनुकूलर, समेश्वरम और संपारा। तंबाकू की खतियां, धान की मिलें, बांध, पंप घर घर हरे भरे खेतों में बीच बीच में दिखाई पड़ते थे। संपारा का संपूर्ण ग्राम ऐसे सजा हुआ था, वहां के वासी इतने प्रसन्न और हर्षित थे जैसे गोकुल में गोपाल कृष्ण के पुनः आगमन पर गोप गोपियां। वास्तव में अनेक वर्षों से यह संपूर्ण ग्राम भागवत भाव के साथ रहता चला आया है, क्योंकि इस ग्राम में भक्ति के महाकाव्य भागवत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याता और भक्त श्री कदियल सीताराम शास्त्री हो गए हैं और उन्होंने अपने सरल व्याख्याओं के द्वारा ग्राम को भागवत की भक्ति भावधारा से सिंचित और सचेत रखा। बाबा वहां कुछ घंटे रुके तथा अपने भाषण में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सर्वदा भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। बाबा ने वहां कुछ भजन गाए, जिससे कि लोग भगवान के यशोगान का आनंद और उत्साह ग्रहण कर सके। इसके पश्चात पूरा काफिला राजमुंदरी लौट आया। दूसरे दिन 22 तारीख को समरडा। जनक जी साईं राम, बस 12 मिनट रह गए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है जी, साई राम जी। साई राम। डॉक्टर साहब, साई राम जी, डॉक्टर साहब आप उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज दोबारा से इसलिए पढ़ा गया ताकि हमारा प्रसंग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। तो आप ही इस विषय को स्पष्ट कीजिए। साई राम। मैं तो थोड़ा लेट आया था, आप देख लो। साराम जी। अच्छा, हाँ जी ठीक है। यहाँ भी थोड़ी लाइट नहीं है, ये समस्या होती है। हाँ जी। आज का जो प्रसंग हमने अभी पढ़ा सुना, मनसा संचार, कि मन के द्वारा संचार होता है, किसी भी अर्थ में कह सकते हैं, भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेम का, इत्यादि इत्यादि, श्रद्धा का संचार होता है। जहां से ये चैप्टर प्रारंभ होता है, डॉक्टर एन कृष्ण ने लिखा, आप अपना म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। कि डॉक्टर एन कस्तूरी
ने जो टाइटल इसको शुरू से लिखा, इतना सुंदर शब्द है कि हर हृदय को वो शब्द द्रवित करते हैं। हर हृदय को वो प्रेम से, आनंद से अभिभूत करते हैं। जिन्होंने केवल भगवान के स्वरूप के बारे में सुना है, पढ़ा है, या उन भाग्यशाली व्यक्तियों को जिन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं, तो उन्होंने कितना सुंदर लिखा है इन शब्दों में कि सौभाग्यशाली हैं प्रेम और प्रकाश की प्राप्ति के लिए साधनारत, जो प्रेम और प्रकाश को आत्मसात करने के लिए, प्रेम और प्रकाश के स्वरूप को आत्मसात करने के लिए जो निरंतर साधनारत हैं, वे ऐसे जो अन्वेषी, ऐसे जो खोजी, अन्वेषी, खोज करने वाले, निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ने वाले कि प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रकाश क्या होता है, कैसा है, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से। और जिन्हें सच्चित और आनंद सत्यम शिवम के साकार रूप भगवान श्री सत्य साई बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत ऐसे अन्वेषी, अन्वेषण करने वाले, अन्वेषी का मतलब जो साधना करने वाले, जो साधक हैं, कि वे बहुत भाग्यशाली हैं। किस लिए? और भगवान के लिए क्या कहा? केवल इतना नहीं कि जिन्होंने सत्य साई के दर्शन किए, सत्य साई का स्वरूप बताया है कि सच्चित आनंद स्वरूप है वो, और वही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का साकार रूप है। और ऐसे भगवान के जिन्होंने दर्शन किए हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं। और उन्होंने आगे कहा कि और वो बहुत भाग्यशाली कि जिन्हें उनका सार्वभौमिक प्रेम और सत्य प्राप्त होता है। सार्वभौमिक प्रेम, वो ऐसा प्रेम जो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी एक जाति विशेष के प्रति, किसी एक धर्म विशेष के प्रति नहीं है, वो तो संपूर्ण मानव जाति के प्रति जिसकी अभिव्यक्ति है, संपूर्ण मानव जाति के प्रति जिसका प्रेम है, और उससे भी अधिक सौभाग्यशाली वो हैं। इनके लिए उन्होंने कहा कि प्रेम और सत्य प्राप्त होता है जिनको, लेकिन इससे भी अधिक वो लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने बाबा के उपदेशों को ग्रहण किया है, जो ग्रहण करते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में समाई उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता का अनुभव करते हैं। कि वे लोग जिन्होंने स्वामी के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप के दर्शन किए हैं, जिन्होंने भगवान के प्रेम और प्रकाश को जाना है कि वो प्रेम स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और इससे भी आगे जिन्होंने भगवान के साथ बातचीत की है, दर्शन किए हैं, उनका स्पर्श पाने का सौभाग्य पाया है, और जिन्होंने उनके साथ बातचीत भी की है, तो लेकिन वो सभी बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जो सबसे भाग्यशाली हैं, डॉक्टर कस्तूरी लिखते हैं, और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली वे हैं जो बाबा के उपदेशों को ग्रहण करते हैं और संपूर्ण सृष्टि में समाई उनकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता का अनुभव करते हैं, और उसी के साथ एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने स्वामी के उपदेशों का सार जाना, समझा, और इसके अनुसार उन्होंने संपूर्ण सृष्टि में समाई, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता का अनुभव किया है, और उनके साथ एकाकार हो गए, जो एक ही हो गए उस स्वरूप में। और एकाकार होने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, जो लोग ऐसे प्रयत्न में, जो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, जो ऐसी साधना में लगे हुए हैं,
कि बस जहां मेरे और तेरे का भेद मिट जाता है, जहां मैं और मेरे साईं एक ही हैं, ऐसी ऊंची स्थिति के लिए जो निरंतर अपनी साधना के द्वारा प्रयत्नशील हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं। उनके अवतार को जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम अवसर समझते हैं। और उन्होंने, और ऐसे जो साधक हैं, उन्होंने इस अवसर को, जिसमें साक्षात परमात्मा का, परम पिता परमात्मा का अवतरण हुआ है बाबा के स्वरूप में, वो इसको सबसे अनुकूलतम, जो सबसे अनुकूलतम जो अवसर है वो यही है, वो समझते हैं। और वे उनका जन्म दिवस अपने जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे एग्जाम्पल दिया कैसे कि कोई स्वामी के विदेशी भक्त चार्ल्स पेन ने 1968 में लिखा था कि हमारे भगवान का जन्म दिवस 1965 मेरा जन्म दिवस था, क्योंकि मैंने उसी वर्ष बाबा के संबंध में जाना था। ना जाने उनकी कितनी एज थी, क्या क्या था, लेकिन उन्होंने 1965 में शायद, या पता नहीं किस समय वो भगवान के सानिध्य में आए, और 1965 में उन्होंने जो भगवान का जन्मदिन मनाया, तो उन्होंने क्या लिखा कि मेरा जन्मदिन भी तभी से मानो मानो मेरा नया जन्म हुआ। और हो सकता है 1965 में उन्होंने तीसरा जन्मदिन भगवान का मनाया हो, 1962 में जुड़े हों, 63, 64, 65 में, तो 65वें जन्मदिन में वो बोलते हैं कि अब मैं सिर्फ 3 साल का हूँ। तो लोग अपना जन्मदिन भगवान के साथ मनाते, वो इसीलिए कि स्वामी ने स्वयं कहा है कि तुम लोग पुट्टपर्ती में बहुत मात्रा में इकट्ठे होते हो, आते हो, और मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आते हो। मेरा तो प्रत्येक दिन मेरा जन्मदिन है, और वो क्षण मेरा जन्मदिन है जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मेरा जन्म हो जाता है, तुम्हारे हृदय में ये अनुभूति होती है कि मेरे हृदय में पिता ने जन्म लिया, बस वही मेरे जन्म का क्षण होता है। तरह से मुझे ये पहला पैराग्राफ, आप भी इसका अनुशीलन कीजिएगा। मुझे बहुत सुंदर लगा कि जो भी डॉक्टर एन कस्तूरी ने लिखा, सच मायने में वो भी बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप, उस परम तत्व को अपने हृदय में धारण किया और समझा इस तत्व को, और अपने जीवन को साधना करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को उन्होंने पाया। इसके बाद स्वामी ने आगे चलते हुए फिर कितना सुंदर संदेश दिया। वो क्या स्वामी ने कहा कि ये उन्होंने संबोधन प्रतिनिधियों को, जो भी किसी संस्थाओं के प्रतिनिधि या अपने सत्यसाई सेवा समितियों से जुड़े हुए थे, तो उनका सम्मेलन हुआ। हाँ, सेवा संगठनों के पदाधिकारियों का 21-22 नवंबर को सम्मेलन हुआ। और इस प्रकार यहाँ जन्म दिवस के 2 दिन पहले ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का पावन पर्वमय वातावरण छा गया। मानो श्रद्धा ही श्रद्धा हो, मानो चारों तरफ विश्वास ही विश्वास हो, भक्ति ही भक्ति हो। और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, प्रत्येक के लिए शक्ति प्राप्त करने के 3 स्रोत हैं। प्रत्येक के लिए क्या वो शक्ति प्राप्त करने के स्रोत हैं? व्यक्ति के रूप में, मंदिर के रूप में, और मंदिर के रूप में जहाँ भगवान प्रतिष्ठित हैं, और आत्मा के रूप में जो भगवान स्वयं हैं। एक बार कितना सुंदर है, कहीं कोई हृदय अगर नतमस्तक होता है तो किसी एक गुणी, अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, और मंदिर के रूप में जहाँ भगवान स्वयं हम मानते हैं हमारे
प्रिय भगवान इष्ट प्रतिष्ठित है। और आत्मा के रूप में जो भगवान स्वयं है, एक बार भगवान ने हनुमान जी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि एक बार हनुमान ने अपने इष्ट देव भगवान राम से कहा कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ तो पाता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी ने यहाँ समझाने का कोशिश किया है कि तुम केवल देह मत समझो अपने आप को, तुम तो देह से कहाँ ऊपर हो, तुम उसको पहचानो जो देह के अंदर आत्म रूप में विराजमान है। तो अगर हम शरीर रूप में अपने आप को शरीर समझते हैं तो फिर हम पाते हैं, तभी तो हम कहते हैं भगवान के लिए, भगवान हम तो आपके दास हैं, हम आप हमारे स्वामी, हम आपके दास हैं, आपके चरणों की धूली हैं। ऐसे ऐसे भाव भक्त के होते हैं। तो क्या कहा कि हनुमान जी ने अपने इष्ट देव भगवान राम से कहा कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ तो मैं पाता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं अनेकों जीवों में एक जीव हूँ जो भगवान की कृपा से प्रेरित है, तो मैं पाता हूँ कि मैं आपकी ही प्रतिछाया सी आपने की है। तो अनेकों जीवों में से मैं एक जीव हूँ। तो मैं पाता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं भी एक जीव हूँ, और लेकिन बहुत जीव हैं, उन जीवों में मैं एक जीव विशेष अपने आप को इसलिए पाता हूँ कि मुझे आपके दर्शन मिले, मैं आपके सानिध्य में आया, कि मैं भगवान की कृपा से प्रेरित है। तो मैं पाता हूँ कि मैं आपकी प्रतिछाया मात्र, मैं आपका स्वरूप तो हूँ, लेकिन जब मुझे ज्ञान हो जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, कि मैं शरीर हूँ, ना मैं आपकी प्रतिछाया हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मैं वही हूँ जो तुम हो, तुम वही हो तो मैं हूँ। भगवान ने ये संदेश दिया है, ऐसी स्थिति में ही है जहाँ ये भेद मिट जाएगा, मेरे का मैं मेरा भगवान हम एक ही हो जाएंगे। भगवान सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मनुष्य उनकी प्रतिछाया के रूप में यदि उनके चरणों को पकड़ते रहे तो फिर ये भगवान के सानिध्य में आग पानी कूड़ा करकट खाई पहाड़ सभी को सरलता से पार करता जाएगा। बाबा ने प्रतिनिधियों से कहा कि कई संगठन वे अखाड़े हैं, वे आश्रम हैं जहाँ साधक अपने मन की शुद्धि के महत्व और मूल्य को जान सकते हैं और उनको प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। बाबा ने उन्हें बताया, आप चाहे ध्यान को प्रोत्साहन देते हो या भजन का आयोजन करते हो या उपदेश और भाषणों की व्यवस्था करते हो या पूजा अर्चना करते हो, इन सब का उद्देश्य मन की शुद्धि करना है और उससे अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद आदि को बाहर निकालकर और इनके स्थान पर प्रेम भरना है। यही साई भक्त की पहचान है और ये स्वामी ने साई भक्त की पहचान बना दी। जो भी हम संगठन में रहते हुए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे भजन, चाहे ध्यान, चाहे सेवा, चाहे कोई पूजा अर्चना, जो भी करते हैं उन पूजा अर्चना उन सब का उद्देश्य केवल यही है, अपने मन को पवित्र करना। और पवित्र कैसे होगा? अपने मन में जो ये कूड़ा करकट, अहंकार, लोभ, मोह इत्यादि भरा हुआ है उसको निकालना और इसके स्थान पर एक चीज को निकाल कर जो भरना है वो प्रेम। और यही साई भक्त की पहचान है। ओम साई राम। भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान हमसे जो जो चाहते हैं वो हम अपनी साधना के द्वारा हम उसको पूरा करें और भगवान के चरणों के हम योग्य बन पाए। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान
श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई